हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जो हमारी ब्रांच होने वाली है वो मैकेनिकल ब्रांच के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल होंगे, वहीं पे आपके पासिंग मार्क कितने होने वाले हैं और आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो कितना होता है और जो आपके क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं वो किस सब्जेक्ट में कितने मिलते हैं। सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इन सभी के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये अपडेटेड सिलेबस है, जो अपडेट सिलेबस आया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देख रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर में आपके टोटल कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे 11 सब्जेक्ट दिखा रहा है, बट यहाँ पे इस सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो आपके थ्योरी सब्जेक्ट कितने हैं, प्रैक्टिकल कितने हैं, जिनमें यहाँ पे टाइप में टी लिखा हुआ है। टाइप में अगर आपके टी लिखा हुआ है तो ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, यानी इसमें आपको एग्जाम आपको रिटर्न में देना होगा अपने सेंटर पे जा करके। जिसमें आपके पी लिखा हुआ है यानी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनका जो है आपका प्रैक्टिकल होगा, इनको आपका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं बात करूं आपके थ्योरी कितने हो गए, प्रैक्टिकल कितने हो गए। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे आपका थर्ड सेम में तो एक आपको 2 3 4 5 6 यानी आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसमें, जिसमें से आपको जिनके आपके एग्ज़ाम होंगे। वहीं आपके 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो इसमें आपका कोड नंबर दिया हुआ है, तो जो आपकी मैकेनिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कोर सब्जेक्ट देखिए थर्मोडायनेमिक्स है, आपको पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स का आपका एग्ज़ाम होगा। वहीं पे आप देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपका एग्जाम होगा और मटेरियल इंजीनियरिंग में, यानी ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। बीएमई करके जितने हैं इनको आपको कंपलसरी है पढ़ना ही पढ़ना। अब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखेंगे तो एक है बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मैथ, यानी इनमें से आप अगर पहला BAS 303 जो है वो आप पढ़ लेते हैं थर्ड सेमेस्टर में तो आपको फोर्थ में नहीं पढ़ना होगा। इन दोनों में से आपको एक थर्ड में एक फोर्थ में पढ़ना होगा। ठीक है, इससे आप अपने कॉलेज में डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका जो है वो थर्ड में पढ़ना है और कौन सा आपको फोर्थ में पढ़ना है। वहीं पे अगर आप दूसरे वाले सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन वैल्यू एडेड, प्रोफेशनल एथिक्स या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन, दोनों में से एक आपको थर्ड सेम में पढ़ना होगा, एक आपको फोर्थ सेम में पढ़ना होगा। ये आप डिसाइड करेंगे आपके कॉलेज वाले कि आप अपने कौन सा जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। यहीं पर अगर बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के और पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो ये भी आपका जो है ये भी आपके कॉलेज से ही डिसाइड होगा। दोनों में से एक आपको थर्ड सेम में पढ़ना होगा, एक फोर्थ सेम में पढ़ना आपको दोनों है, एक आपको थर्ड में पढ़ना पड़ेगा, एक आपको सेकंड में पढ़ना पड़ेगा। ये आपके थ्योरी सब्जेक्ट टोटल 6 हो गए, यानी इनमें से एक आपका 1 नंबर वाले में से एक हो जाएगा और 2 नंबर वाले में से एक हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा और यहाँ से एक हो जाएगा। इन तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है, बाकी इन तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही है। ठीक है, यानी टोटल 6 सब्जेक्ट आपके थ्योरी एग्जाम के हो गए। अब मैं बात करूँ थ्योरी एग्जाम आपका टोटल कितने का होता है, तो जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स के होते हैं थ्योरी एग्जाम, और उनमें से अगर आपको पास होना है तो मिनिमम आपको 23 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में गलती से या बहुत आपने कोशिश किया बट आपके 20 नंबर भी आते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं, बट सभी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, किसी 1-2 सब्जेक्ट में अगर ऐसा होता है तो आप पास हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है, आपको अपना टारगेट बना के चलना है कि 23 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए, जिससे आपकी बैक ना लगे। क्रेडिट पॉइंट क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट के बारे में बात करूंगा क्योंकि जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। देखिए क्रेडिट पॉइंट इसमें बहुत कंपलसरी होता है। जो तो आपके देखिए पहला आपका इसमें क्रेडिट स्कोर 4 है, दूसरे में 4 का है, तीसरे में 4 का है, फिर यहाँ पे 4 का, फिर 3 का। यानी अगर आप थर्ड सेम और फोर्थ सेम, कौन कौन सा सेम, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में टोटल अगर आप मिला करके इन क्रेडिट स्कोर को ऐड कर लीजिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी सब मिला करके अगर आप टोटल
केवल 24 क्रेडिट गेन कर लेते हैं तो जो है आपकी ईयर बैक नहीं आएगी। यानी अगर आपके 24 क्रेडिट पॉइंट हो जाते हैं टोटल तो आपकी ईयर बैक नहीं आएगी सेकेंड ईयर में, भले ही आपकी कितनी सब्जेक्ट में क्यों ना बैक हो, लेकिन आपके 24 क्रेडिट पॉइंट होने कंपलसरी हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में एक एक क्रेडिट पॉइंट मिलता है, वहाँ पे किसी किसी सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट पॉइंट मिल जाता है, यानी टोटल क्रेडिट पॉइंट आपके 25 हैं। अगर आप अपना थर्ड सेम भी सही से निकाल लेते हैं, कोई बैक नहीं आती, तो अगर आपके फोर्थ सेम में 1-2 सब्जेक्ट में बैक भी आती तो भी आपकी ईयर बैक नहीं आएगी। तो आपको कोशिश करना है कि आप 24 क्रेडिट पॉइंट थर्ड सेम और फोर्थ सेम मिला करके गेन कर लें। वहीं पे आपके प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर लैब के होते हैं, मशीन टेस्टिंग, ये यहाँ पे 50-50 नंबर के आपके इंटरनल्स होते हैं, 50-50 नंबर के आपके एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल 100 नंबर्स के होते हैं पेपर। यहाँ पे 30 नंबर का जो आपके ये होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं, वो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट में होते हैं। मैथमेटिक्स 4 आपको अगर पढ़ के आए हैं थर्ड सेम में तो आपको फोर्थ सेम में नहीं पढ़ना होगा। अगर आप थर्ड सेम में नहीं पढ़े हैं तो आपको फोर्थ सेम में पढ़ना पड़ेगा। सारा कुछ मैं आपको इसमें एकदम डिटेल से बता दिया। बाकी अगर कोई पॉइंट आपका इसमें से मिस रह रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊं डियर स्टूडेंट कि आप अपनी पढ़ाई को जो है वो इन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि आप ये देखें कि आपके क्रेडिट पॉइंट कितने ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं, उस अकॉर्डिंग से आप पढ़ाई करें। अगर आप यहाँ पर सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस है, इसमें यूनिट आपके जो सभी यूनिट होती हैं वो आपके टोटल जो यूनिट होती हैं वो आप में यहाँ पे टोटल हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है। ठीक है, 5 यूनिट होती है। आप अगर देखेंगे तो हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शनली मिलते हैं। 2 क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, ऑप्शनल मिलते हैं। मान लीजिए यूनिट नंबर 2 से आपके सेक्शन सी, पहले तो सेक्शन ए होता है आपका, सेक्शन ए अगर आप क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बट आप देखेंगे तो 3 सेक्शन होते हैं आपके, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है और सेक्शन सी होता है। यानी अगर आप अपने केवल पास होना चाहते हैं तो केवल आप 3 यूनिट को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो भी आप अपने सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, आपकी बैक नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 3 ही यूनिट पढ़ें तो आपको उन 3 यूनिट को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सेक्शन बी में आप 21 नंबर का क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे और 21 नंबर का क्वेश्चन आप सेक्शन सी में बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में और हर एक यूनिट से 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, और 2-2 नंबर के आपके 7 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सेक्शन ए में आते हैं, सारे के सारे करने होते हैं। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें से आपको 3 कंपलसरी होते हैं करने, किन्हीं 3 को आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना पास होना चाहते हैं केवल, तो आप किसी भी 3 यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। अगर आपके पास फिर भी टाइम मिलता है तो आप अदर यूनिट को भी रिवाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत भी, तो भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी स्टूडेंट सारे नंबर पाना चाहते हैं 70 में 60 65 लाना चाहते हैं तो वो सभी यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है, जिससे आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।